बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और जी मैं वेलकम करती हूँ आप सबको, और जो न्यू मेरे चैनल पे वेलकम। और जी सुबह सुबह का टाइम है, मैं आ गई हूँ किचन में और पानी गर्म रख रही हूँ अंडे बॉयल करने के लिए। यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है, -10 -8 अभी टेम्परेचर है, तो उस हिसाब से बॉयल अंडे खाना ज़रूरी है। और उसके अलावा जो है ये मैं बताऊँ आपको कि ये जो स्टोव है, ये आजकल जो भी न्यू बिल्डिंग्स बन रही हैं उसमें ये टच सिस्टम वाला जो है वो स्टोव बना रहे हैं, लगा रहे हैं सॉरी। तो ये बहुत ही अच्छा है, यानी कि आप जब यूज़ कर रहे होते हैं तो आपने जब इसको ऑन किया तो आप जब तक देगची वगैरह या पैन वगैरह नहीं रखेंगे तब तक ये स्टार्ट नहीं होगा। और ये ख़ास करके जो इनके घर में बच्चे हैं उनके लिए तो ये बेहतरीन है सिस्टम, क्योंकि बच्चे जो हैं गर्म हो जाता है तो हाथ वगैरह लगाते हैं, तो ये जब हम लोग कुकिंग कर लेते हैं उसके बाद गर्म भी नहीं रहता, मतलब वो बिल्कुल कूल हो जाता है एकदम से। और जी मैं उसके अलावा लूँगी दूध यहाँ पे और टोस्टेड ब्रेड, तो ये है जी 1.5% दूध जो कि मैं यूज़ करती हूँ, और ये अच्छा है। 1.5% फ़ैट जो है वो लो फ़ैट में आता है, मेलान म्यूल किसको बोलते हैं यहाँ स्वीडन में। और 3.0% मैं बच्चों को देती हूँ, वो उनकी सेहत के हिसाब से सही है। और यहाँ पे नीम गर्म जो है दूध करके पीना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, गला ख़राब होने का चांस होता है अगर आप ठंडी चीज़ें या ठंडा जूस या सॉरी ठंडा जो है दूध पीते हैं। तो ये यहाँ पे अच्छा है कि आप इस मौसम के हिसाब से थोड़ी गर्म चीज़ें खाएं। और अंडा जो है फुल ऑफ प्रोटीन है, और काली मिर्ची और नमक के साथ ये बहुत ही अच्छा है। हमें लेना चाहिए इस मौसम में, ताकि हमारी जो बॉडी है वो वार्म रहे। इस ठंड में जो है ऐसी डाइट लेना बहुत ही ज़रूरी है, और बच्चों को भी देना ये ज़रूरी है। तो ये मेरा नाश्ता हो गया है रेडी, जल्दी से करते हैं नाश्ता और निकलते हैं अपनी मंजिल पे। यानी मुझे लेना है कुछ कुछ चीज़ें, तो लिदल चलते हैं और यहाँ का लिदल मैं आपको दिखाऊंगी। उसके अलावा मैंने सोचा है कि यहाँ की लाइब्रेरीज़ देखी जाएँ कि लाइब्रेरी कैसी हैं। तो मैं आ गई हूँ जी बस में, और ये है व्यू कुछ अभी तक जो है वो बर्फ़बारी यहाँ पे कंटिन्यू है। और उसके अलावा यहाँ पे जो बर्फ़ है वो थोड़ा स्लिपरी भी हो गया है, रोड वगैरह स्लिपरी हैं, तो बी केयरफुल जो भी यहाँ पे रहते हैं। और थोड़ा सा अगर सूरज 1-2 घंटे निकलता है तो उसकी वजह से यहाँ पे स्लिपरी हो जाते हैं रोड्स, तो बहुत ही ख़तरा होता है स्लिप होने का, तो हमें थोड़ा ख्याल से चलना पड़ता है। तो जी और जो शूज़ हैं वो स्नो वाले शूज़ पहनने पड़ते हैं, जो कि मैंने अभी पहने हुए हैं। और ये देखें जी आ गया है लिदल, तो चलते हैं लिदल, और कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी वो लेते हैं, और उसके बाद जो है मैं आपको लेकर चलूँगी लाइब्रेरी। ये है जी लिदल, और लेट्स गो इनसाइड और देखते हैं कि इसका लुक कैसा है। वैसे है तो सेम ही हर जगह, भले नॉर्दर्न एरिया है। और जी यहाँ से ये मुझे लेना नहीं था, जस्ट मैंने ऐसे ही वीडियो बनाई कि आपके साथ शेयर करूं कि किस तरीके से ये क्रिसमस कार्ड्स हैं, ये देते हैं एक दूसरे को, और बहुत सारे गिफ्ट्स। और ये कुछ न्यू चीज़ें जो क्रिसमस से हिसाब से इन्होंने रखी हुई हैं, और लोग लेते हैं नो डाउट, एक दूसरे के गिफ्ट्स देते हैं। और बहुत सारी ये प्यारी रिबन्स जो कि ये, और ये है जी पेपर जो कि ये लोग गिफ्ट्स वगैरह देते हैं तो उसमें रैप करके देते हैं। और उसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारे खिलौने बच्चों के लिए। तो ये हैं जी बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे भी लिटिल में वही सेम चीज़ें हैं जो कि स्टॉकहोम में मिलती हैं। तो इट्स अमेजिंग, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर कोई भी मूव होना चाहता है तो नो डाउट यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ देसी रेस्टोरेंट्स और कुछ देसी शॉप्स वगैरह यहाँ पे नहीं हैं अभी तक। अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, लोग यहाँ पे मूव हो रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेवलप होंगी। और ये हैं जी प्यारी सी खूबसूरत सी रिबन, ये मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया। तो
मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं। ये मैरी क्रिसमस इस पे मेंशन है और ये गिफ्ट्स वगैरह पे लगाते हैं। तो जी मुझे जो चीज़ें लेनी थी, मुझे लेनी थी यहाँ से ब्रेड, और ये वाली ब्रेड बहुत ही अच्छी होती है, फुल कॉर्न, और मैं अक्सर करके यही ब्रेड लेती हूँ जो कि फुल ऑफ फाइबर है, आपके स्टमक के लिए बहुत ही अच्छी है और बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। और जी ये सारी ब्रेड्स और भी पड़ी हुई हैं, और इस साइड जो है ब्रेड्स हैं और इस साइड जो है वो फ्रूट्स हैं। तो फ्रूट तो मेरे पास था तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया। लेट्स अभी करवाते हैं बिलिंग और चलते हैं जी नेक्स्ट जगह पे। और ये मैंने कर लिए शॉपिंग। अभी चलते हैं हम लोग लाइब्रेरी। लेट्स गो। और जी ये मैं आ चुकी हूँ लाइब्रेरी में। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए 6 और यानी 6 ईयर्स के बच्चों के लिए मूंगा स्प्रॉक मीन्स के बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये इन्होंने बुक्स रखी हुई हैं। इसमें इंग्लिश है, अरबिक है, बहुत सारे सोमालियन लैंग्वेज हैं, इराकी, ईरानी, जो भी लैंग्वेजेस होती हैं उसमें इन्होंने डिफरेंट जो है वो बुक रखे हुए हैं। लेकिन ये 6 ईयर से जो ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ जो 5-4 साल के हैं उनके लिए ये बुक्स नहीं हैं। तो ये मेंशन किया हुआ है इन्होंने जो है वो एक जो है रख के। अच्छा जी, उसके अलावा मैं आपको दिखाऊं कि ये बहुत ही वो खूबसूरत और प्यारी सी लाइब्रेरी बनी हुई है। जहाँ मैं रहती हूँ स्टॉकहोम में, तो वहाँ पे तो हॉलनबेरी या इधर कुछ और जगह हैं, वहाँ पे मैंने लाइब्रेरीज़ देखी हैं। लेकिन ये कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, न्यू कंस्ट्रक्शन है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ ये लोग यूज़ कर रहे हैं। तो उस हिसाब से ये मुझे कुछ न्यू चीज़ लगी, और यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी न्यू लगी। और इनकी जो डिफरेंट जो है वो जैसे कंस्ट्रक्शन लगा। ये 9 इयर्स ओल्ड और उससे ज़्यादा के बच्चों के लिए बुक्स हैं, ये इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे। और ये जगह है जहाँ पे बैठ के बच्चे पढ़ सकते हैं। और ये एक और जगह है जहाँ पे इन्होंने बहुत सारे कलर्स रखे हुए हैं, जहाँ पे बेबीज़ जो हैं वो ड्रॉ करके और कलरिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, ये छोटे बच्चों का सेक्शन है। यहाँ पे जो छोटे बच्चे आते हैं उनके लिए इन्होंने बनाया हुआ है कि बच्चे आके और यहाँ पे बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। तो 1 साल का ही बच्चा होता है तो ये जी बुक्स देते हैं उनके हाथ में। तो ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सा ये कैंगरू, जिसके जो है वो पाउच में भी कुछ बुक्स हैं और हाथ में भी बुक जो है वो उठाई हुई है। तो जी शौकीन है बुक्स पढ़ने का तो ज़बरदस्त। और ये बच्चों का सेशन, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जैसे 1 ईयर के, 2, 3, 4, तो उनका ये एरिया है। और यहाँ से बच्चे बुक लेते हैं, डिफरेंट पिक्चर्स देखते हैं, क्योंकि पढ़ तो वो नहीं सकते इतना, लेकिन डिफरेंट पिक्चर्स से वो अट्रैक्ट होते हैं और उनकी जो है वो इंटरेस्ट उनमें डेवलप होता है डिफरेंट पिक्चर्स को देख के कि वो उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। और यहाँ पे ये इन्होंने ये प्यारा सा जो है वो एक प्ले एरिया बनाया है, जहाँ पे ये इन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है इंग्लिश और स्वेंस्का में कि बच्चे जो हैं यहाँ पे खेल सकते हैं लेकिन धीमी सी आवाज़ में, और पेरेंट्स जो हैं वो उनके साथ होना बहुत ही ज़रूरी है, ऐसे बच्चे को आप नहीं छोड़ सकते। और इसके अलावा जी ये हैं बहुत सारी बुक्स, और आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये व्यू देखें जी, खूबसूरत सा व्यू विंडो से, कितना प्यारा लग रहा है। और बहुत ही इलेक्ट्रिक इन्होंने जो है वो कैंडल्स रखी हुई हैं। और ये है जी बच्चों के लिए इन्होंने एक और प्यारा सा ये टॉय रखा हुआ है ताकि बच्चे जो हैं वो इससे खेलें। और जी ये है बहुत ही खूबसूरत सा व्यू विंडो से, कितना प्यारा लग रहा है। और बहुत ही इलेक्ट्रिक इन्होंने जो है वो कैंडल्स रखी हुई हैं। और ये है जी बच्चों के लिए इन्होंने एक और प्यारा सा ये टॉय रखा हुआ है ताकि बच्चे जो हैं वो इससे खेलें।
और इतने सारे लोग तो शिलिफ्तियों में आपको नहीं मिलेंगे। कोई 80,000 के करीब यहाँ पूरे शिलिफ्तियों में जो है वो आबादी है। तो इतने ज़्यादा लोग नहीं मुझे दिखाई दिए, क्योंकि स्टॉकहोम में कोई 2 मिलियन के करीब लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई 80 या 1 लाख के करीब लोग होंगे। और ये मैंने जी देखा सोफ़ा, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं बैठ के करती हूँ कुछ मिनट्स के लिए रीडिंग। तो मैं यहाँ से लूँगी एक बुक और कुछ देर के लिए करूँगी रीडिंग। ये मैंने बुक ली है सोमारन फॉर एविथ, यानी कि समर फॉर एवर। तो लेट्स सी इसके अंदर क्या है। मुझे इतनी तो नहीं आती स्वीडिश, लेकिन लेट्स ट्राई एंड रीड इट। और बहुत ही ज़बरदस्त, हर जगह आपको स्वीडन में जो है वो हर शहर में लाइब्रेरीज़ मिलेंगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और छोटे ही बच्चे होते हैं तकरीबन वो 1 साल के, तो उनमें ये डालते हैं हैबिट बुक पढ़ने की। भले वो पिक्चर्स ही सिर्फ क्यों ना हो, जैसे 1 साल का बच्चा है तो वो पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन वो पिक्चर्स देख सकता है। उसकी ये लोग इंटरेस्ट को देखते हैं कि उसका इंटरेस्ट कौन से बुक्स में है, क्या उसका इंटरेस्ट एनिमल्स में है, क्या बर्ड्स में है, या गाड़ियों में है, या पर्सन्स में है। तो वो एक्चुअली या कार्टून्स के किसी करैक्टर में है। तो वो इंटरेस्ट इनका जो है वो छोटे ही होते हैं, तो इनको पता चल जाता है कि इसका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में ज़्यादा है। और ये बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी है जी लाइब्रेरी। आई होप कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा, ये व्लॉग आप एंजॉय कर रहे होंगे। और ये मेरा बुक जी, ये मैं इशू करवा के जाऊंगी और फिर मैं थोड़ा पढ़ूंगी और उसके बाद जो है मैं करूंगी रिटर्न। उसके अलावा जी मैं गई ऊपर, मुझे लगा कि ऊपर भी लाइब्रेरी है, लेकिन ऊपर जो है वो कोई म्यूज़िकल हॉल था, या म्यूज़िक वगैरह जो है वो सिखाते हैं शायद, वो कुछ एरिया था। आई डोंट नो, मैं आगे फिर नहीं गई क्योंकि मुझे वापस फिर घर जाना था। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे रखिएगा दुआ में याद। अपना और अपनों का बहुत सारा रखें ख्याल, और अपने बच्चों में डालें आदत रीडिंग की। तो जी मैं लूँगी इजाज़त अगले व्लॉग तक। अल्लाह हाफिज़।